जज ने जब रोलर की एक्स वाइफ से पूछा कि उनको दुबई के शाही महल में क्या क्या फैसिलिटीज दी गई हैं, तो जो जवाब उन्होंने बड़े कोर्ट में दिया तो वो सुन के सबके चेहरों का तो जैसे रंग ही उड़ गया। नाजरीन, जिस शख्स ने अपने पूरे शहर को ही ऐशो आराम का अड्डा बना दिया हो, उसकी पर्सनल लाइफ कितनी शाहाना होगी, इसका अंदाजा लगाना शायद इतना मुश्किल नहीं है। हम बात कर रहे हैं दुबई के अमीर शेख या फिर शेख मोहम्मद बिन राशिद मखतूम की। ये न सिर्फ दुबई के बादशाह हैं बल्कि पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इनके पास इतनी दौलत है कि अगर उसको 1000 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जाए और उसमें सिर्फ एक हिस्सा निकाल कर खर्च किया जाए तो हैरत अंगेज तौर पर उसमें से एक टेस्ला, एक रोल्स रॉयस, 2 लैंड क्रूजर 300 सीरीज SUVs और 5 बीच में आलीशान किस्म के हाउस खरीदे जा सकते हैं। और बिजनेस कंसाइडर की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के ओनर 4 अरब US के मालिक हैं। ये तो है एक ऑफिशियल फिगर। बाकी एस्टिमेट के मुताबिक दुनिया भर में इनकी तमाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉपर्टीज या इन्वेस्टमेंट को मिलाया जाए दुबई के रोलर 13.9 बिलियन के मालिक बनते हैं। इंडियन करेंसी में ये 1084 करोड़ रुपए बनते हैं, जबकि पाकिस्तानी करेंसी में ये रकम 3000 अरब रुपए की बनती है। अब जाहिर है इतनी मोटी रकम किसी के पास होगी तो वो खर्च भी उसी लेवल के होंगे। शेख मोहम्मद की कार कलेक्शन की बात की जाए तो उनके पास दुनिया की कई महंगी तरीन गाड़ियां मौजूद हैं, जिनमें रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस गोल्ड और बुगाटी और इसी तरह की कई महंगी तरीन गाड़ियां शामिल हैं। लेकिन अक्सर इनको G63 में देखा जाता है, जो शायद इनकी सबसे फेवरेट SUV कार है। इनकी हर गाड़ी का नंबर दुबई 1 है, जो दुबई का VIP नंबर कहलाता है और इसको दुबई के रोलर के अलावा कोई भी खरीद नहीं सकता। हैरान करने वाली बात तो ये है, इनके गाड़ी की नंबर की प्राइस ही इनके गाड़ी की कीमत से ज्यादा है। जी हाँ, इनकी सबसे महंगी गाड़ी न्यू 16 की प्राइस $2.2 मिलियन, जबकि इसके नंबर की प्राइस कम से कम भी 10% ज्यादा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया गया है कि एक अरबपति लड़के अबू सबा ने अपनी कार का नंबर दुबई $9 मिलियन का खरीदा है, जबकि उसकी गाड़ी की कीमत $8 लाख। दुबई में VIP नंबर प्लेट्स की कीमत तब बढ़ती जाती है जैसे जैसे प्लेट का नंबर छोटा होता जाता है। अब अगर अबू सबा ने दुबई 5 नंबर $90 लाख यानी 70 करोड़ रुपए में परचेज किया था, तो सोचे दुबई के रोलर की गाड़ी का नंबर दुबई 1 किस प्राइस में खरीदा गया होगा। इनकी गाड़ियों से हटकर अगर बात की जाए तो ऑफिशियली शेख मोहम्मद बिन राशिद दुबई में ही वाक़ई ज़मीर पेरिस में रहते हैं। ये 150 एकड़ का आलीशान महल कई छोटे बड़े मिलान से बड़ा है, ना बड़ा एरिया, और इसमें कई महलान देखकर आपको भी यही लग रहा होगा कि शायद इनकी पूरी फैमिली यहीं रहती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जमील पैलेस के बिल्कुल ऑपोजिट साइड 100 एकड़ का एक और लग्जरी क्लोज एरिया भी है, जो सिर्फ इनके बेटे दुबई के क्राउन प्रेसिडेंट शेख हमदान बिन राशिद के लिए बना हुआ है। बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। 6 शादियां करने वाले और 29 बच्चों के बाप ने अपनी फैमिली के लिए सिर्फ ये 2 महलान नहीं रखे। दुबई में ही 2 प्राइवेट आइलैंड शेख मोहम्मद के पास मौजूद हैं। ये प्राइवेट आइलैंड जुमारा ब्रीच के करीब है, जिसमें 17 छोटे बीच मिला एक शानदार पैलेस बना हुआ है, जबकि दूसरा आइलैंड जुमेरा के करीब है, उसमें एक प्राइवेट बीच और 2 बेड्स और हरे भरे खूबसूरत गार्डन देखे जा सकते हैं। अगर मन हो कुछ और ज्यादा करने का तो दोनों आइलैंड पर प्राइवेट जॉर्ज मौजूद हैं। सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि हर आइलैंड में 4 से 5 योट्स देखी जा सकती हैं। इन सब योट्स के अलावा दुबई रोलर के पास एक सुपर योट भी मौजूद है, जिसको ऑफिशियली दुबई योट का नाम दिया गया है। $400 मिलियन यानी 3120 करोड़ रुपए में तैयार की जाने वाली दुबई की सबसे लग्जरियस योट मानी जाती है। दुबई में इसको प्यार से फ्लोडी योजम कहा जाता है। 531 फीट लंबी और 8 फ्लोर्स ऊंची इस योट में 50 शाहाना स्वीट्स डिश तैयार होती हैं। लेकिन इस योट की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक सबमरीन भी इंस्टॉल्ड है। जी हाँ, आपने सही सुना। समुद्र के किसी भी एरिया में अगर मन हो पानी के अंदर की दुनिया देखने का, तो ये काम इंतहाई आसानी से किया जा सकता है। शेख मोहम्मद बिन की दौलत का जाल सिर्फ दुबई तक ही नहीं है। इटालियन के एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रोलर की प्रॉपर्टीज की एक बहुत बड़ी एम्पायर लंदन और स्कॉटलैंड में भी है। एक एस्टिमेट के मुताबिक 1 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन दुबई में शेख की मलकियत है। लेकिन इसमें ये तो नहीं पता लगाया जा सका कि इनकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं। इन्होंने अपनी ज्यादातर प्रॉपर्टीज थर्ड पार्टी के जरिए परचेज की हैं, और ये कंपनी एक्स फ्री कंट्रीज में रजिस्टर है, जहाँ कंपनीज को किसी किस्म का भी टैक्स नहीं देना पड़ता। इनकी डिटेल प्रॉपर्टीज में 63,000 एकड़ में फैला हुआ ये कंट्री हाउस भी शामिल है, जिसमें 58 बेडरूम और 16 बेडरूम का हंटेड एरिया भी मौजूद है। इसके अलावा 2019 में इन्होंने एक आइलैंड में एक प्रॉपर्टीज $45 बिलियन और इसको खरीदने का मकसद घोड़ों का अस्तबल बनाना था, क्योंकि यहाँ से घोड़ों की रेस का एक फेमस रेस ट्रैक 70 किलोमीटर से ही दूर है। अब घोड़ों की बात निकली ही है तो जान ले, दुबई के शेख को घोड़ों कीमती नस्लों का इतना शौक है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी अच्छा घोड़ा नीलाम हो रहा होता
होता है तो वो मुंह मांगे पैसे देकर उसको खरीद लेते हैं। इसकी जीती जाती मिसाल ये भी है जिसको यल्डी गोल्ड कहा जाता है। इसको हाल ही में दुबई के रोलर ने 4.3 मिलियन डॉलर में खरीदा था और सबके चेहरों का रंग ही उड़ा दिया। इनको सिर्फ रेस में घोड़े डराने का शौक ही नहीं बल्कि इन्होंने एक कंपनी भी बना रखी है जो दुनिया भर में कई हॉर्स के ट्रैक को ऑपरेट भी करती है और रेस के नस्ली घोड़ों की ब्रीडिंग भी करती है। शेख मोहम्मद बिन राशिद के अलावा दुबई के लगभग सारे ही बिजनेस में कहीं न कहीं आपको इनका नाम मौजूद मिलेगा। एमिरेट्स एयरलाइन से लेकर रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी जैसे अरबों डॉलर का फायदा घूम फिर कर दुबई के रोलर्स को ही आता है। वैसे तो जब एमिरेट्स एयरलाइन की अपनी ही है, इनको किसी प्राइवेट प्लेन की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी शेख के पास 2 फुली कस्टमाइज्ड प्लेन मौजूद हैं। सिर्फ एक जहाज की कीमत 418 मिलियन डॉलर बताई जाती है जो तकरीबन 3260 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन इस अमाउंट से ज्यादा तो इन्होंने अपनी एक्स वाइफ को डिवोर्स सेटल में दे दी थी। जी हाँ, शेख बिन कासिम ने शाहाना खर्चे के चर्चे पूरी दुनिया में फेमस हैं। इन चर्चों में मजीद इजाफा 2019 में हुआ जब इंटरनेशनल 2 सैटेलाइट में इनका नाम आने लगा। शेख की सबसे छोटी बीवी मिसिज हया ने एक कोर्ट में डिवोर्स सेटलमेंट के लिए इनसे 1 बिलियन पाउंड का दावा किया। 2 साल तक केस चलने के बाद कोर्ट ने 2021 में दुबई के शेख के खिलाफ फैसला किया और हुक्म दिया कि वो अपनी एक्स वाइफ मिसिज हया को 550 मिलियन पाउंड डिवोर्स सेटलमेंट में दें। ये अमाउंट इंडियन करेंसी में लगभग 5300 करोड़ के बराबर बनती है। केस के दरमियान मिसिज हया ने कोर्ट को बताया था कि जब वो दुबई में रहती थी तो उनके पास लिमिटलेस पैसों की एक्सेस होता था, यानी वो जो चाहती खरीद सकती थी, जहाँ चाहे पैसा लुटा सकती थी। उन्होंने कोर्ट को मजीद ये भी बताया कि सिर्फ उनके पास 15 से 20 लग्जरी कार, एक यॉट और कई प्राइवेट जेट मौजूद होते थे। इन सब चीजों के साथ साथ प्रिंसेस हया को प्रिंसेस का खर्च चलाने के लिए 100 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा सिर्फ शॉपिंग वगैरह के लिए 11 मिलियन डॉलर मिलते थे। सिर्फ शॉपिंग के लिए 85 करोड़ रुपए दिए जाते थे और वो भी सिर्फ एक बीवी के लिए। उम्मीद है उसामा की ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।